हेलो, क्या आप भी एंटी एसिड्स लेके थक चुके हैं और एसिडिटी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। टेम्पररी बेसिस पे एंटी एसिड्स अच्छा रिलीफ देती हैं, लेकिन फ्यूचर में उसके साइड इफेक्ट्स एक लोन के इंटरेस्ट की तरह होते हैं जिसे हमें पे करना ही पड़ता है। इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल क्विक फिक्स एसिडिटी को टेम्पररी बेसिस पे रिलीव करने का और परमानेंट सॉल्यूशन, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स जो हमें चेंज करने हैं हमारी एसिडिटी को हमेशा के लिए निकालने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिडिटी हमारी बॉडी में कैसे होती है, क्या होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। उसके क्या रीजंस है वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें एसिडिटी को परमानेंटली क्योर कैसे करना है। सबसे पहले आता है ईट स्लो। कई बार हम बहुत बड़े बड़े चंक्स अपने स्टमक में डाल देते हैं, प्रॉपरली च्यू नहीं करते हैं, तो वो जो बड़े स्टमक में जो चंक्स चले जाते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक को और भी ज़्यादा अमाउंट का एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमें एसिडिटी होती है। हमें क्या करना है, कितना चबाना है जब तक हमारा खाना लिक्विड फॉर्म में नहीं बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी हम क्रंची चीज़ खा रहे हैं, मखाना, ड्राई फ्रूट, जब तक वो हमारे मुंह में एक सॉस की तरह नहीं बन जाता है तब तक हमें उसे निगलना नहीं है। सेकंड आता है डोंट ओवर ईट। कई बार हम एक टाइम पे इतना ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, स्पेशली जो वेट लॉस जर्नी में होते हैं वो ऐसा सोचते हैं एक टाइम पे अच्छे से खा लेते हैं जैसे बार बार भूख नहीं लगे। उससे होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। ये हमारा स्टमक है और ये है मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम कुछ फ्रूट्स एकदम फुल भर देते हैं और हमारे स्टमक में हमारा खाना हम फुल भर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ लिक्विड डालते हैं, मिल्क या जो भी, उसमें उसका प्रोसेस इजी बनाने के लिए, और इसमें एज ए लिक्विड फॉर्म में हमारे एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाता है। फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि जार फुल था तो सारी चीजें उसमें से बाहर आती है। उसी तरीके से स्टमक में भी जो भी सब हमने डाला वो बाहर आता है और हमारे ईसोफेगस पाइप की तरफ ऊपर आता है। इसलिए हमें जितनी भूख है उसका 70 to 80% ही हमें खाना है। तीसरी बात, डोंट मंच अगेन एंड अगेन। हम थोड़ा 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 बीच बीच में कुछ ना कुछ चलते फिरते मुंह में डालते रहते हैं। उससे होता क्या है, स्टमक को नहीं पता है कि हम इतना थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं। स्टमक तो उतना ही अमाउंट का एसिड प्रोड्यूस करता है जितना वो हमेशा करता है। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन हुआ है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करता है और हमें एसिडिटी की तरफ ले जाता है। इसलिए एक टाइम पे रिलैक्स होके जो भी हम खाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या मिड मील में, वो आराम से रिलैक्स होके बैठ के हमें खाना है। उसके बाद आता है डोंट स्किप योर मील्स। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में कुछ हैवी ले लेते हैं एज अ ब्रंच, फिर वो सीधा इवनिंग में या फिर नाइट में कुछ खाते हैं, तो उनके खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। वैसे आइडियल गैप 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए 2 मील के बीच में, लेकिन क्योंकि वो गैप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बीच में कुछ चाय, कॉफ़ी या ऐसी कुछ एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं जो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट कर देती है। इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, डोंट स्किप योर मील, इंस्टेड चेंज योर मील। हमारी बॉडी न्यूट्रिशन मांगती है, कैलोरीज नहीं। तो हमें कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें ऐड करनी है हमारी लाइफस्टाइल में। हमें हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मिड मील सब लेना है, लेकिन एक न्यूट्रिशनल वे में। उसके बाद आता है अवॉइड कैफीन। जिसको भी क्रॉनिक एसिडिटी प्रॉब्लम है उसे कैफीन, टी, कॉफ़ी अवॉइड करना है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। जब हम मॉर्निंग में सबसे पहली एसिडिक चीज़ बॉडी में डालते हैं तो आपका स्टार्ट ऑफ द डे एसिडिक हो जाता है। इसलिए आगे एसिडिटी का और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। साथ ही में हमारा LES भी इस चक्कर में वीक हो जाता है। उसके बाद आता है ऐड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। दिन में 3 से 4 बार हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं नेचर में। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमारे जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो एसिडिटी का तो सवाल ही नहीं होता। उसके बाद आता है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल हमारी LES को वीक करता है और हमारे को एसिड रिफ्लक्स करता है, एसिडिटी की तरफ ले जाता है। इसलिए जिसे भी क्रॉनिक एसिडिटी प्रॉब्लम है उन्हें कम्प्लीटली अल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करनी है।
उसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसिडिटी। मूवमेंट से होता क्या है, हमारे को डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आता है। हमारी बॉडी जैसे जैसे मूव करती है, हमारे स्टमक को एक मसाज मिलता है बॉडी में, तो उससे हमारा खाना इजीली हमारे इंटेस्टाइन में ट्रैवल होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है आप अपनी लाइफ में उसे ज़रूर ऐड कीजिए। और स्पेशली खाने के 30 to 40 मिनट्स बाद का वॉक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है जिन्हें भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है हमारे स्टमक के एसिड को, क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। उसमें हमारा SNS सिस्टम ऑन हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, और उससे हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है और उस वजह से एसिडिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा फैट। अगर जो भी ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो अपना वेट कम करें, क्योंकि स्टमक पे हमारा प्रेशर पड़ता है। जो भी ओवरवेट होते हैं उस वजह से हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्टबर्न होता है। इसलिए जो भी ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिन्हें भी एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है या जनरली सबको, हमेशा राइट साइड में नहीं सोना है, कोशिश करना है लेफ़्ट साइड होके सोने, क्योंकि हमारा जो ईसोफेगस का पाइप है ना वो राइट साइड पे आके जुड़ता है, तो इसलिए उस पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए अगर हम लेफ़्ट साइड होके सोएंगे तो हमें एसिडिटी में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विक फिक्स। जब आपको एसिडिटी होती है तो नेचुरल क्विक फिक्स हम क्या कर सकते हैं, वो है वेट पैक। वेट पैक क्या होता है, हम एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा, एक बेडशीट की तरह का कपड़ा हम हमारे स्टमक पे लगा देते हैं, इसको वेट करके उन्हें पूरा निचोड़ के हमारे स्टमक पे लगा देते हैं, नेक पे लगा देते हैं और हेड पे लगा देते हैं फॉर 30 मिनट्स। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रोड्यूस हुआ है वो ठंडी पट्टी से न्यूट्रलाइज होता है। जैसे हम एंटासिड्स लेते हैं वो भी हमारा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, कुछ इनो वगैरह हम लेते हैं वो भी न्यूट्रलाइज करता है, वो सारी चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली नेचुरल है वेट पैक। इससे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा बेनिफिट हमें डाइजेशन में भी होता है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसमें से आप क्या अपनाएंगे या क्या नहीं अपनाएंगे। आई एम श्योर आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं अपना पाएंगे। एक चीज़ को पकड़िए और आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वक्त है, अभी कर लीजिए, जैसे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।